पीलीभीत में एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर छापने पर उसी के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किए जाने पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों को जहर खाना पड़ रहा है, तो फिर सरकार अमृतकाल का ढोंग क्यों कर रहा है। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर निराशा साधते हुए लिखते हैं कि पीलीभीत में एक पत्रकार द्वारा निर्माण कार्य में घटिया ईंट लगाने की खबर छापने पर एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार के ही खिलाफ रंगदारी वसूलने की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। पत्रकार ने प्रताड़ना से दुखी होकर पत्नी के साथ कैमरे के सामने लाइव वीडियो में जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। तब जाकर प्रशासन शासन हरकत में आया। ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र का है, जहां रहने वाले पत्रकार इसरार ने अपनी पत्नी के साथ जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की और वीडियो वायरल करते हुए बीजेपी के चेयरमैन श्याम बिहारी भोजवाल और एसडीएम पर उसके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा लगाकर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि नगर पंचायत में घटिया निर्माण हो रहा था, जिसकी खबर उसने अखबार में प्रकाशित की थी, जिससे नाराज होकर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पत्रकार ने एसडीएम पर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। जहर खाने के बाद दोनों पति पत्नी की हालत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित पत्रकार के भाई का कहना है कि उसके भाई के परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। मैं और मेरी पत्नी आज इतनी मजबूर हो गए हैं कि एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडे, चेयरमैन बरखेड़ा श्याम बिहारी भोजवाल, ठेकेदार नूरिया मूल द्वारा इतना प्रताड़ित करा गया है कि हम दोनों आज जहर पीने पर मजबूर हो गए हैं। मैंने नगर पंचायत की खबर लगाई थी, भ्रष्टाचार को उजागर किया था। मेरी खबर का संज्ञान जो था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लिया था, उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई, इन लोगों ने कार्रवाई से बचने के लिए 19 मई को मेरे ऊपर रात में ही तहरीर देकर फर्जी मुकदमा लगा दिया, जिसकी जानकारी मुझे सुबह जब हुई तो मैंने बरखेड़ा इंस्पेक्टर साहब से कहा कि मेरे ऊपर। लंदन में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के मंच से पाकिस्तान की आतंक नीति को वैश्विक मंच पर घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। ये बयान राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा द्वारा दिया गया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है। सांसद राघव चड्ढा ने लिखा है कि एक वैश्विक मंच से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कोई पीड़ित देश नहीं, बल्कि एक आतंक फैलाने वाला राष्ट्र है। आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में मैंने पाकिस्तान के दशकों पुरानी आतंक मशीनरी को बेनकाब किया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, झूठ और कर्ज एक साथ नहीं चल सकते, कूटनीति और कपट साथ नहीं चल सकते, आतंक और सहिष्णुता एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर उकसाया गया तो प्रतिशोध कोई उपवाद नहीं होगा, बल्कि अपेक्षा होगी। चड्ढा ने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, बल्कि दुनिया के सहयोगी देशों को सूचित किया कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन आत्मरक्षा उसका अधिकार है। इसके तहत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के केवल आतंकी ठिकानों पर सटीक और गैर उत्तेजक कार्यवाही की। Very recently there was an unfortunate, very unfortunate incident in Pahalgam in Jammu and Kashmir. I think it becomes very important that we highlight that at a forum like this in the UK, which is that India's strategic autonomy in this multipolar world, as you put, is also reflected in the fact that in the aftermath of the most cowardly attack in Pahalgam, where 26 civilians were butchered, India didn't go around town seeking consent to retaliate. India told its worthy partners in the world that, look, we are all for peace, but don't mistake our peacefulness for our weakness, right? And राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के 300वें साल पूरे होने पर आज जयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आज यानी कि 31 मई को होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा होंगे।
जयंती के मौके पर भजनलाल शर्मा की सरकार की तरफ से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दोपहर 2 बजे से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रवेश की महिलाएं और बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से कई सौगातें दी जाएंगी तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण वितरण तथा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 17,000 बालिकाओं को एसटी फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरदर्श शिक्षा योजना के तहत 19,183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण हेतु राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। समारोह में 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं प्रत्याशी पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। मुंबई में मालवड़ी पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोट छापने की सामग्री समेत कुल लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया है। मालवड़ी पुलिस उप निरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और निगरानी दल मलवड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान थे, तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार एक नीले रंग की बेलोनी कार साईं बाबा मंदिर के पास मारवे बीच रोड मालाड मुंबई में संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रात 8:10 पर मौके पर पहुंचकर उक्त कार को घेर लिया। कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 रुपए के कुल 1740 नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, विशेष प्रकार का कागज, कटर, स्केल, कैंची जैसी नकली नोट छापने के उपयोग करने वाली सामग्री भी जब्त की गई। मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मालवड़ी पुलिस की ये कार्यवाही न केवल नकली नोटों के एक संगठित गिरोह को बेनकाब करने में सफल हुई, बल्कि इससे ऐसे अपराधियों में संलिप्त लोगों को संकेत भी दिए कि कानून से बच पाना मुश्किल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इस बार मुंबई के लग्जरी 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात को धमकी भरा कॉल आया। बताया जा रहा है कि होटल के कस्टमर केयर नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने कॉल कर कहा कि वहां बम है। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि कॉल करने वाले ने यह दावा किया था कि बम 10 मिनट के अंदर फट जाएगा। इसके बाद होटल ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस की बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने होटल परिसर की गंभीरता से जांच की। हालांकि गनीमत रही कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस संदर्भ में वकोला पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो प्राथमिक जांच में पता चला कि जिस नंबर से होटल के कस्टमर केयर पर कॉल किया गया था वो जर्मनी का है। बता दें ये मुंबई का ऐसा पहला कॉल नहीं है जिसमें बम की धमकी दी जा रही हो। साल 2025 में ही पुलिस कंट्रोल रूम को ऐसी कई फर्जी कॉल आए थे जिसमें मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, रेलवे और बस स्टेशन के साथ एयरपोर्ट और यहां तक कि स्कूल और कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच में पुलिस ने सभी कॉल फर्जी पाए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल आईएएस को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके आवास के गेट पर 3 युवक ने पहुंचकर पहले तो सुरक्षा कर्मियों को धमकाया और फिर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपी युवक धमकी देकर भाग गए थे। इसके 2 घंटे बाद वो लोग फिर घटना को अंजाम देने कैंप परिसर पहुंचे। स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास उन्हें रेकी करते हुए पकड़ लिया गया था। दरअसल करीब 3 दिन पहले कारगिल स्मारक पर मूर्तियों से छेड़छाड़ करने पर नगर आयुक्त ने इन आरोपियों को डांट लगाई थी। आज ये लोग नगर आयुक्त को जान से मारने के लिए पहुंच गए और सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देकर फुर हो गए। इसके बाद आरोपी नगर आयुक्त के कार्यालय की रेकी करते हुए पकड़े गए। तीनों अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है और सबूत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज जमा किया गया है। इंदौर, जो देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, अब एक नए युग की ओर अग्रसर है। आज यानी कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां वो वर्चुअली इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के सुपर
प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये शुभ अवसर लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित किया गया है। साथ ही सतना और दतिया एयरपोर्ट का भी वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। ये मेट्रो प्रोजेक्ट न केवल इंदौर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में शहर की गति, विकास और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा इसका वर्चुअल लोकार्पण न केवल इस परियोजना की भव्य शुरुआत है, बल्कि इंदौर के भविष्य की संभावनाओं को भी उद्घाटन किया है।